स्वागत। आज हम बर्ट्रैंड रसल की किताब द एनालिसिस ऑफ माइंड के एक ऑडियो बुक सारांश पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये YouTube पर मिला एक ऑडियो बुक समरी है और हमारा मकसद है रसल के कुछ बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों को समझना, मन, चेतना, आदत, इच्छा, इन सब पर। बिल्कुल। और ये ऐसे विचार हैं जो शायद हमारे अपने अनुभवों को देखने का नजरिया ही बदल दें। तो शुरू करते रसल के इस चौंकाने वाले सवाल से कि क्या ये चेतना जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं वो सच में कोई अलग चीज है भी? हाँ, ये सवाल ही मतलब हिला देता है। रसल का तर्क था कि चेतना कोई आत्मा या कोई अलग इकाई नहीं है। तो फिर क्या है? वो बस संवेदनाओं और छवियों का एक संग्रह है, एक व्यवस्था। संग्रह जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी, वो किताबों का संग्रह है ना। लाइब्रेरी खुद को एक किताब तो नहीं होती। वैसे ही चेतना है, अनुभवों का, संवेदनाओं का जमावड़ा, कोई अलग से चीज नहीं। हम मैं कहते हैं वो कोई पक्की ठोस चीज नहीं, बस विचारों, यादों, संवेदनाओं की एक धारा। बिल्कुल, एक लगातार बहती हुई धारा। ये हमारे रोज के अनुभव से थोड़ा अलग लग सकता है। हाँ, हमें तो लगता है कि एक मैं है जो सब देख रहा है, महसूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल। पर रसल कहते हैं कि ये मैं का एहसास भी इन्हीं संवेदनाओं, यादों, विचारों के पैटर्न से ही बनता है। हाँ। और इंसानी चेतना की खासियत ये है कि वो सिर्फ संवेदनाएं लेती नहीं, बल्कि उन्हें यादों, भावनाओं, उम्मीदों से जोड़ती भी है। जैसे आपने सेब देखा तो सिर्फ उसका रंग या आकार नहीं देखा। हाँ, शायद बचपन की कोई याद आ गई या उसके मीठे होने की उम्मीद। बिल्कुल सही, यही वो जुड़ाव है। ठीक है। अगर चेतना ये सब है, संवेदनाओं का संग्रह है, तो फिर हमारे काम कैसे होते हैं, आदतें कैसे बनती हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं? यहाँ रसल दो चीजों की बात करते हैं। एक है सहज ज्ञान, मतलब इंस्टिंक्ट, जो जन्म से मिलता है, सीखना नहीं पड़ता, जैसे बच्चे का रोना या पल के झपकना। हाँ, और दूसरी है आदत, हैबिट। ये बार बार कोई काम करने से बनती है, जैसे साइकिल चलाना या रोज सुबह ब्रश करना। अच्छा, तो ये आदतें दिमाग में रास्ते बना लेती हैं। हाँ बिल्कुल, दिमाग और शरीर में बने रास्ते, और ये हमारी चेतन सोच की ऊर्जा बचाती हैं। हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश कैसे पकड़ना है। लेकिन ये आदतें तो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं, और कहते हैं कि ये हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं। आप जो बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। सही बात है। पर फिर आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर की बात नहीं है? रसल के हिसाब से ये सिर्फ दिमागी बात नहीं है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। शारीरिक कैसे? पुरानी आदतों ने दिमाग में सचमुच के रास्ते बना दिए हैं, गहरे। नई आदत डालने का मतलब है नए रास्ते बनाना, और उसमें मेहनत लगती है, कर्म लगता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता। समझिए। और इन आदतों को, हमारे व्यवहार को चलाता कौन है? पीछे की शक्ति क्या है? इच्छा, डिजायर। रसल कहते हैं ये मूल चालक शक्ति है, और अक्सर ये अचेतन होती है, हमें पता भी नहीं चलता, बस एक बेचैनी रहती है जब तक वो पूरी ना हो जाए। और भावनाएं, इमोशंस, वो इच्छाओं से जुड़ी हैं। हाँ, बहुत गहरे से। इच्छा पूरी होने की उम्मीद हो तो खुशी, पूरी हो जाए तो संतुष्टि, अगर रुकावट आए तो गुस्सा या दुख। बिल्कुल। तो अपनी असली गहरी इच्छाओं को पहचानना जरूरी हो जाता है, जो अक्सर भावनाओं के पीछे छुपी होती हैं। ठीक है, इच्छा, भावनाएं। अब बात करते हैं अतीत की। यादें कैसे काम करती हैं? क्या वो एकदम सटीक रिकॉर्डिंग होती हैं? नहीं, रसल कहते हैं कि मेमोरी यानी याददाश्त एक रचनात्मक प्रक्रिया है। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो वो थोड़ा बदल सकती है। बदल सकती है? तो फिर वो कल्पना से अलग कैसे हुई? उसमें एक खास एहसास जुड़ा होता है, अतीत होने का एहसास, फीलिंग ऑफ पास्टनेस। ये बोध कि ये घटना पहले हुई थी, ये एहसास उसे कोरी कल्पना से अलग करता है। अच्छा, तो अगर यादें भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और रचनात्मक है, तो फिर हम दुनिया को देखते कैसे हैं? हमारा परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण, क्या वो भी सीधा नहीं है? बिल्कुल, हम कच्ची संवेदनाओं को सीधे सीधे नहीं लेते, हम उनकी व्याख्या करते हैं, और ये व्याख्या हमारी यादों और आदतों पर आधारित होती है। इसीलिए वो ऑप्टिकल इल्यूजन हमें धोखा देते हैं। हाँ, क्योंकि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी हमारी आदतें और यादें हमें उसे समझने देती हैं। हर किसी का प्रत्यक्षण थोड़ा अलग होता है। और यहीं पर रसल का वो सबसे बड़ा आइडिया आता है ना, न्यूट्रल मोनिज्म। हाँ बिल्कुल,
ये बहुत क्रांतिकारी विचार है कि मन और पदार्थ, माइंड और मैटर, ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं ही नहीं। जी, ये सदियों पुरानी पहेली है कि भाई दिमाग जो कि एक भौतिक चीज है और विचार जो कि मानसिक चीज है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं। तो रसेल का जवाब क्या है? वो कहते हैं कि एक ही मूल न्यूट्रल स्टफ है। आप उसे संवेदना कह लें या छवि कह लें। जब वो एक तरह से व्यवस्थित होता है तो हमें पदार्थ दिखता है, जैसे हमारा दिमाग, और जब वो दूसरी तरह से व्यवस्थित होता है तो हमें मन या विचार महसूस होता है। जैसे लेगो के टुकड़ों से घर भी बना सकते हैं और गाड़ी भी है, तो वो लेगो के टुकड़े ही। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक ही मूल सामग्री, अलग अलग संरचनाएं। तो मन और पदार्थ एक ही घटना के दो पहलू हैं। वाह, मतलब मन शरीर की समस्या असल में समस्या ही नहीं थी, बस हमारा देखने का नजरिया गलत था। यही रसल का प्रस्ताव है और इसी नजरिए से वो भाषा और विश्वास को भी देखते हैं। भाषा और विश्वास, उन्हें कैसे जोड़ते हैं वो? भाषा हमारे विचारों का औजार है। शब्दों का अर्थ या तो सीधे अनुभव से जुड़ता है, जैसे लाल रंग देखकर, या फिर परिभाषा से, जैसे ज़ेब्रा क्या होता है ये सुनकर। और शब्द सिर्फ मतलब नहीं देते, उनका भावनात्मक असर भी होता है। और विश्वास, बिलीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास कितना भी पक्का क्यों ना हो, उसकी सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो बाहरी दुनिया के तथ्यों से मेल खाता है या नहीं। सबूत चाहिए होता है। सही बात है। अच्छा, और अंत में आते हैं भावनाओं और इच्छा शक्ति पर। आपने कहा भावनाएं इच्छा से जुड़ी हैं और वो शारीरिक बदलावों का एहसास है, जैसे विलियम जेम्स का भी कहना था। हाँ, काफी हद तक, कि हम कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, इसलिए हमें डर महसूस होता है। डर लगने का मतलब ही है इन शारीरिक बदलावों का एहसास होना। और इच्छा शक्ति, विल पावर, वो क्या है फिर? कोई अलग से ताकत? रसल के अनुसार नहीं, इच्छा शक्ति कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी अलग अलग इच्छाओं का आपसी संघर्ष है। संघर्ष? जैसे केक खाने की इच्छा और फिट रहने की इच्छा, दोनों इच्छाएं हैं। जो इच्छा ज्यादा प्रबल होगी, जिस पर हमारा ध्यान ज्यादा टिकेगा, जिससे ज्यादा सकारात्मक भावनाएं जुड़ेंगी, अक्सर वही जीत जाती है। तो ये सारा विश्लेषण, रसेल का ये नजरिया हमें एक तरह से अपने मन का इंजीनियर बनने जैसा कुछ सिखाता है कि हम समझें कि अंदर क्या चल रहा है, ताकि शायद उसे बेहतर दिशा दे सके। हाँ बिल्कुल, ये हमें सिर्फ अपने मानसिक प्रक्रियाओं को झेलने या अनुभव करने की बजाय उन्हें समझने और शायद बदलने का एक औजार देता है। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर मन और पदार्थ वाकई एक ही मूल सामग्री यानी संवेदनाओं की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसे हम बिल्कुल निर्जीव पदार्थ समझते हैं, पत्थर या मेज, उसमें भी संवेदना का कोई बहुत ही आदिम, बिल्कुल शुरुआती रूप मौजूद हो सकता है? इस विचार के क्या मायने हो सकते हैं?